प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी दर्शक गणों का स्वागत है। उत्तराखंड जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट हो गई। सभी अधिवक्ता बंधुओं ने अपने कड़ी मेहनत और अदम्य उत्साह से पेपर दिया। जिसके नसीब में जितना था उतने नंबर रिजर्व हो गए। हमारी कई अपने अधिवक्ता मित्रों से बात हुई, बहनों से बात हुई। उन्होंने अपना आउटपुट यही दिया कि सर, हमें आपके टेस्ट लेने के ढंग ने परिमार्जित किया, बदला। हमारी अध्ययन की जो स्थिति है, जो गाइडेंस आपसे मिली, जैसे माइनस मार्किंग को कैसे ट्रैकल करें। हमेशा ध्यान रखें, लिमिटेड सीट में कहीं का एग्जाम हो, एनी स्टेट, अगर वहाँ माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस है तो आपका सारा दारमोदार इस पर नहीं है कि कितना आता है, कितना याद कर रखा है। यकीन दिलाता हूं, सारा दारमोदार इस पर है कि आप कितना कम गलत करते हैं। 2021 की जो जुडिशरी हुई थी, इसकी पूर्व वाली, हमारे पास कुछ अधिवक्ता बहनों का मैसेज था। उन्होंने अपने कट ऑफ हमको शेयर किए। हमसे पता चला 167-68 जनरल कट ऑफ, मतलब केवल 30 गलत। इस बार के पेपर में 2021 एपीओ जो फाइनल हुआ, जिसमें लोगों ने नौकरियां पाई, प्रश्न पत्र में देखें तो ढर्रा वही है। हम आपका थोड़ी देर के लिए ध्यान उत्तराखंड के जो 50 क्वेश्चन जीएस आते हैं उस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। स्पेशल ध्यान दीजिए, वो उत्तराखंड एपीओ जैसा जीएस नहीं होता है। प्रथम, अब आप सोचें, ट्रेडिशनली नहीं है, सॉरी रिसेंट नहीं है एकदम। महासचिव को पूछा गया, प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को पूछा गया, और तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं। और आप देखें डिपेंडेंसी उस 50 क्वेश्चन की, तो झुका किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन पर। मैं ये पूर्व में भी कह रहा था, पूर्व के पेपर इशारा करते हैं। मतलब उस सिस्टम को, उस अनुकरण को बदला नहीं है उत्तराखंड कमीशन ने। यह धारणा मन में नहीं बैठानी है कि कुछ परिवर्तन किया है, नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दूसरे पहलू पर दिलाऊंगा। उत्तराखंड में आए हुए लॉ के सवाल ठीक ठीक पढ़ें, चाहे मोहम्मदन लॉ के, चाहे टीपीए के, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के। यूं ही क्वेश्चन नहीं है, यूपी से टैली नहीं होता। वो यूपी का जो इस बार का पेपर, वो बिल्कुल इस मिथक भ्रम में ना रहे। जहां आपकी मेरिट बनेगी हाई, जिस जोन में जाकर आप निश्चित ही मेंस लिखने के काबिल होंगे, वो जानते हैं क्या है? जो परफेक्शन एक्सपर्ट ने रखा है क्वेश्चन को एराइज करने में। फिर से सुनिए, जो परफेक्शन एक्सपर्ट ने रखा है क्वेश्चन एराइज करने के लिए, वो परफेक्शन वाले एटीट्यूड आपके रहे हों हल करते वक्त। मतलब सरल बोधगम्य भाषा में कहूं तो आप उस क्वेश्चन को सही में टिक करके आए हैं, और कॉन्फिडेंटली, गेसेस नहीं कि अभी तय नहीं है कि अभी आंसर की आएगी तब तय होगा। नो, इन 50 लड़कों में हर हालत में एक्सपर्ट के द्वारा स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन को हल करके ही मेंस लिखेंगे, अन्यथा नहीं।
अभी इस पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पिछली बार 168 थी तो इस बार कितनी रहेगी, बिल्कुल गुनाह है इस पर बात करना। लेकिन प्रश्न की प्रकृति में चाहे 2021 की जुडिशरी उठा के देखिए, उत्तराखंड की, यूपी की बात नहीं कर रहा, यूपी के ट्रेंड को। हाँ, एक चीज मुझे आश्चर्यजनक लगा, जीके वाले पेपर में हमारे यहाँ के मेंटेनेंस जो दिव्यांग जनों पे आधारित है या जो जीके के पोर्शन में जुड़ा है, वहाँ उत्तराखंड में तो नहीं जुड़ा है। लेकिन वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं जीके में, ये बात की संभावना है कि आने वाले समय में वहाँ भी हो। 2-3 क्वेश्चन हमने देखा 50 में। हालांकि आप लोगों का प्रश्न पत्र जो यूपी जुडिशरी मेंस का चल रहा है, 3 प्रश्न पत्र रह गए, 2 प्रश्न पत्र रह गए थे। आपको यकीन दिलाऊं, उस प्रश्न पत्र को तैयार करने में पूरा दिन चला गया है आज। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं आज। और इसी बात को संसूचित करते हुए जो भी रेगुलर वीडियो हमारा पर डे सुन रहे हैं वो मित्र जो बिहार टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, साथ ही जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड देने गए थे, अभी शायद उत्तराखंड में ही हों या ट्रेन में हों या आ रहे हों या आने की कल बात हो, मैं कल यानी आज की डेट में जब 12:30 बज रहे हैं, 1 मई है आज, मजदूर दिवस, इसी ठीक 1 मई को पेपर शाम को 7 बजे जाना था आज की डेट में। लेकिन इसको मैं पोस्टपोन करता हूं 2 मई को 7 बजे। अब 2 और 3 रेगुलर दोनों दिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। ऐसा क्यों कर रहा? एक तो अभी पेपर के ना बन पाने की वजह पहली, दूसरी जो व्यक्ति कहीं बाहर गया है एग्ज़ाम देके, उसमें अच्छे खासे बच्चे हैं, वो वापस आएंगे तो थके हारे, थोड़ा सा उनका एक दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ, कल वाला यही आज वाला, कल शाम को 7 बजे और परसों शाम को 7 बजे रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पेपर जाएंगे। एचजेएस की स्टूडेंट्स जो एचजेएस में भी हैं और बिहार भी फेस कर रहे हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें इसमें काफ़ी हैं, आपको पता है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ 40 ईयर अलाउ करता है वुमेन को। वीमेन को ये 40 ईयर की वजह से हमारी कई ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जो प्रयागराज अपने किसी प्लेस पे तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो एचजेएस की भी स्टूडेंट हैं और बिहार भी मेंस देने जा रही हैं, प्री देने जा रही हैं। तो उनके लिए भी ये सूचित करने में मुझे गुरेज नहीं, क्योंकि वो पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उनको चाहिए, वो भी ये तैयारी आज की डेट में 7 बजे ना समझकर, वैसे मैं नोटिस व्हाट्सएप पे लगाऊंगा, सारे बच्चे व्हाट्सएप पे हैं, लेकिन मैं ये क्लियर यहाँ भी कर दूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला पेपर आज के बजाय कल शाम 7 बजे मिलेगा। और 1 मई को यूपी जुडिशरी मेंस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 23वां प्रश्न पत्र और जीएस के 5 प्रश्न पत्रों में से पहला प्रश्न पत्र कल सुबह 11 बजे तक, आज सुबह 11 बजे तक पहुंचेगा आपके पास। अभी 1 घंटे बाद ये वीडियो पहुंचेगा। इन सब बातों को करने का मात्र मंतव्य ये होता है कि अगर आप इसमें अभिरुचि रखते हैं, आपको इन योजनाओं का हिस्सा बनना है, या आप अपने तैयारी में परिमार्जन चाहते हैं, रेफरेंस उसका एक रिव्यू चाहते हैं, एक आकलन चाहते हैं, तो इससे बेहतर मंच नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये भी दोहराता हूं कि अगर आप हमारे रेगुलर शेड्यूल को ही फॉलो करें, आपसे मैं पूछता हूं सीधा सवाल, जब से उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी की सीरीज चल रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, 23वां प्रश्न पत्र, क्या आपने 3 भी प्रश्न पत्र पर खुद से काम किया है? ये मैं हर अधिवक्ता मित्र से कह रहा हूं जो मेंस देने जा रहा है, प्री निकाला है वो, और किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, उससे स्पेशली मेरा सवाल है क्या उसने 3 प्रश्न पत्र पर भी काम किया? हमने 23वां दे रहा हूं, नहीं किया है तो आप खुद से पूछिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 3000 समथिंग में से 1000 में आपका नंबर आना चाहिए, आप उसके लायक हैं। ये किस लोग के लोग हैं जो लिख रहे हैं
अगर मैं विस्मृत कर जाता हूं तो वो फोन करके हमको कहते हैं सर आज के पेपर में ये चीज हिस्सा छूट गया है। मेंस रिटेन एग्जाम है, ओरल नहीं। ये टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं है कि टिक मारी और जैक लगाया नौकरी कर ली। मेंस चेक होगा बिल्कुल आईएएस की तरह। इसीलिए मैं कई दफे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं खुद आईएएस की प्रिपरेशन में 2 साल रहा हूं। मैं स्ट्रेटजी हमारी ऐसी थी, हमारा जो बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं उसका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन तब भी जो गहरा अनुभव मैंने पाया, उसी ज़माने में सीसेट एंट्री मारा था। आज की डेट में भी 2023 का आईएएस जो होने जा रहा है और आज के कंटेम्प्रेरी वातावरण एटमॉस्फियर में जो यूपी कमीशन या अनदर स्टेट के जो कमीशन के एग्जाम है, पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सारी परीक्षाओं को सर्वोपरि बारीकी से अध्ययन करने के बाद कह रहा हूं, जितनी डेप्थ की जरूरत जूनियर डिवीजन में है यूपी में, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, ओनली यूपी जुडिशरी की अब बात कर रहा, जस्ट टाइम, एट ए टाइम, वो सबसे जटिलतम है। बदले हुए परिप्रेक्ष्य में 100 नंबर की हिंदी जरूर आ गई है, लेकिन जीएस ने आपको छिन्न भिन्न कर दिया है। बदलता हुआ ट्रेंड 2018 एपीओ मेंस से एकदम धार बनाए हुए है। ये रहस्य का ऐसा पिंड बना दिया है, ऐसा क्रिएशन हो गया है कि सारी मेरिट का झोला इसी जीएस पर घुमड़ रहा है। यूपी एपीओ मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, मई लास्ट तक हो सकता है आ जाए। आप देखिएगा रिजल्ट पर इसका प्रभाव, जो लड़के इंटरव्यू देने जाएंगे। हमसे जो बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़े थे मेंस में, मैंने उनसे अपना अनुभव यही शेयर किया कि जीएस हल्के फुल्के का विषय नहीं और जीएस फोबिया बनाने का विषय नहीं। मैं ये कंपेयर इसीलिए कर रहा हूं कि आपके स्टडी का लेवल विद लॉ, जो 24 पेपर और 9 उसको मिलाएं तो 9 4 13 33 34 पेपर लॉ का और 1 जीएस का, केवल जीएस के एग्जाम पर हो रहा है आईएएस और पीसीएस। उतना पूरा जीएस पढ़ते हुए मैं कह रहा हूं तनिक मुरव्वत नहीं है कमीशन, यूपी कमीशन तनिक मुरव्वत नहीं बरत रहा है। जुडिशरी के स्टूडेंट से वही जीएस, बल्कि कई मामलों में तो पीसीएस से भी टफ, आरओ से भी टफ जीएस पूछ रहा है। आप अपनी लॉ की परीक्षा तो दे ही रहे हैं, लैंग्वेज की परीक्षा तो दे ही रहे हैं, एसए की परीक्षा तो दे ही रहे हैं। आप क्या ले रहा है? जीएस के नाम पर आपको आईएएस के एग्जाम की ट्रीट कर रहा है। इस कसरत से, इससे निकल करके आप जुडिशरी की फील्ड में आएंगे, जूनियर डिवीजन में जज बनेंगे। आप जरा सोचिए, जब जूनियर का ये हाल है तो हायर डिवीजन का सोचिए, एचजेएस। वहां तो 24 पेपर और कहीं सिलेबस बदला तो कोई ताज्जुब नहीं, 33 पेपर में से प्री में पूछ लें। घी के लड्डू टेढ़ों मेढ़ ना चलेगा, बिल्कुल सटीक पॉलिसी के साथ, सटीक रणनीति के साथ सफलता प्राप्त होगी। तय करिए उत्तराखंड का एग्जाम देने के बाद, कल का दिन है, आराम करिए, सोचिए ठंडे दिमाग से, हमें बिहार जाना चाहिए तो क्यों, नहीं जाना चाहिए तो क्यों, इस पर कल बोलूंगा। मेरा एक अनुभव और शेयर करने का दिल कह रहा है। ये बच्चे जो गए थे उत्तराखंड, उसमें से मैं ये भी आंकड़ा देता हूं आपको, मुझसे जुड़े हुए टेस्ट सीरीज में से केवल 20% गए हैं, 30% जमे रहे। यूपी जुडिशरी का मेंस देना है, उसके बाद भी वो बिहार के लिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि सीटें यहाँ कम थी, और यूपी जुडिशरी का मेंस उनका साथ है। वो भी बच्चे हायर जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज में हैं। सफलता पाने के पहले आराम हराम है।
लेकिन ये भी बता दूं, ये मनोदशा आराम हराम है वाली तब आती है जब आपके घर का एटमॉस्फेयर ठीक हो, और सबसे ज़्यादा आपके भीतर का एटमॉस्फेयर ठीक हो, शांत हो आप। किसी भी वजह से अगर मेंटल टार्चर चल रहा है, माइंड स्थिर नहीं है, कहीं और चलता है, कोई कारण है, वो कारण ही एक कारण काफ़ी है आपको सफलता ना प्राप्त कराने के लिए। मैं जानता हूँ ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, चाहे अधिवक्ता बहन हो या बंधु हो, ये परेशानियों, झंझटों, झंझावातों, जंजालों का बहुत ज़्यादा हर अधिवक्ता बंधु और बहन फेस करता है। आईएएस पीसीएस वालों को क्या लगता है, अंडर 30 की जॉब है आईएएस, और अंडर 30 की ही आज के समय में जॉब हो गई है पीसीएस। उसकी नज़र में वो तूफान मेल है, पब्लिक भी उसको, पब्लिक की जॉब है तो पब्लिकली उसको ग्रेस मिलता है, लेकिन उसकी ओपिनियन दो कारण से विषाक्त होती है। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं विषाक्त। वो अच्छे भावना से नहीं देखता जुडिशरी की फील्ड के लोगों को। इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जो जुडिशरी की तैयारी के साथ साथ सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं। साफ साफ शब्दों में कहूंगा, सही मानसिकता नहीं होती न एग्जाम पीरियड में, और एग्जाम क्रॉस करके जब पहुंचते हैं पद पर तब भी ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। जो जिस काबिल है उसको उस दृष्टि से सम्मान दीजिए, जबरदस्ती की मत हाँकिए। ये हाँकने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर खराब करते हैं। कौन? आपके भीतर का, आपसे जुड़े लोगों के ग्रुप का, आपके फैमिली का, आपके रिलेटिव का, आपसे टच में आने में। होता क्या है, आपके ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में, मध्य उच्च वर्गीय शहरी इलाके में या नगरीय इलाके में कहीं भी आप रह के तैयारी कर रहे हैं, आपके आजू बाजू 20,000, 15,000, 10,000 प्राइवेट जॉब में भी रहने वाला व्यक्ति आपकी परेशानी का सबब बनता है। उसको इसका तक नहीं पता आप करते क्या हैं। हो सकता है आपको बेवकूफ गबद्दू समझता हो। हमारी बहनों को भी ये बुरी तरीके से झेलना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए ये जो गाथा मैं 15 मिनट से ज़्यादा बोला, शौक नहीं चल रहा है मुझे। फैसले लीजिए कठोर अपने स्टडी पर, डिसिप्लिन में आइए, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बैठिए, पढ़िए। स्मृति का टाइम चल रहा, मैंने कहा ना 10 दिन पहले लिखना बंद कर दीजिए। ये जो 3 घंटे का टेस्ट हमारे बच्चे जो हमको फेस कर रहे हैं, सोचिए। आज एक अधिवक्ता बंधु का लखीमपुर खीरी से फोन आया, बहुत टैलेंटेड है, कि सर आज लैंग्वेज का पेपर थोड़ा डिले कर दीजिएगा, हम जीएस पे काम कर रहे हैं। ये सुन के मन में हौसला आता है कि चलो हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। कोई तो है जो, मैं उस दरमियान जब अपनी खुद की पढ़ाई अभी भी करता हूं, करता था, तो उसको बगैर कंप्लीट किए नींद कैसे आ जाती है। ये सोसाइटी आपका कोई बहाना नहीं सुनती। ध्यान रखना, अगर सक्सेस नहीं मिली तो आपसे बेहतर सफाई कर्मी माना जाएगा। अपने बच्चों के सामने सर न उठा पाएंगे आप। बहुत बहुत बुढ़ापे, मतलब बुढ़ापे की सीन ऐसी बनती है कि मत पूछिए, एकाकी जीवन हो जाएगा। ये प्रेशराइज्ड करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अपने उन अधिवक्ता बहनों को भी कह रहा हूं जो 40 ईयर के नियर अबाउट हैं और बिहार जेब फ्री देने जा रही हैं। वो भी कान खोलकर सुने, और अपने सासू, अपने ननद, अपने भाभी, अपने दुनियादारी जो रिश्ते होते हैं जिनसे उनका टक्कर घमासान वाला होता है, और घर में अगर जेठ देवर किसी में से किसी का सिलेक्शन है तो उसके ताने, बोली, व्यंग, बाण, ये सब जला झेलनी पड़ती है। कभी कभी बहनों को अपने पति की, और कभी कभी अगर अधिवक्ता बहन मान लीजिए वो ऐसे घर ब्याही है जिसका पति कोई बहुत बड़े जॉब में नहीं है, तो उसके सासू माँ की भिड़ंत, मतलब वो चिंगारी जुबान से कि जहर साला फीका पड़ जाए। पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रही हैं, लाट साहब हैं कहाँ की,
और हम लोग तो सुनते ही हैं। इतने जटिलताओं के बीच में तब ये तीनों प्रक्रम पास करने के बाद फिर दोहरा दूं, ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं है, त्रिप्रक्रमीय है। और तीनों प्रक्रम में सब्जेक्ट काउंट कर लेना सिलेबस खोलकर। यूपी जुडिशरी है, तब कोर्ट में तलब करने की पावर मिलती है किसी को, चाहे कितना बड़ा सूरमा हो, गिड़गिड़ाएगा आपके चौखट पर आकर। अकड़ अहंकार की बात नहीं कर रहा, वास्तविकता की बात कर रहा। सीआरपीसी 20 और 18 की बात नहीं कर रहा मैं, 19 की बात नहीं कर रहा। उस जज्बे, उस पावर, उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए डू और डाई, ये फोकस करके पढ़िए। रात के 1:45 बज रहे हैं 1 मई के। ये जब वीडियो में रिकॉर्ड करता हूं तो लगभग 2 घंटे, मुझे लगभग 1.5-2 घंटे और जगने पड़ते हैं। वैसे मेरी आदत है, बचपन से है। मैं देखता हूं मुझसे जुड़े हुए और गैर जुड़े हुए 80% लोग सो जाते हैं। नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो 20% जग रहे हैं, मुझे दृढ़ यकीन है उनका टॉपर में नाम होगा। गीता में है, जब सारा जगत सोता है, सुनना, जब सारा जगत सोता है, पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन, तब योगी जागता है। ये पढ़ाई योगी होना है, ये पढ़ाई अय्यासी काटना नहीं है। सुख भोग तो कदापि नहीं है। हाँ, भ्रष्ट ढंग से फर्जी मार्कशीट लगा के, रिजर्वेशन कोटे में दाग लगा के, हड़प के धूर्तता से पाना है, मैं उस पर 1 सेकंड बोलना जघन्य पाप मानता हूं। जीवन की ये जितनी श्वास है, चर्चा परिचर्चा, वो शब्द के तौर पे जो आप तक पहुंच रही है, उसके सुनियोजित सकारात्मक उत्तम लाभ में परिलक्षित हो, यह कामना है। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, उपदेश किसी को अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हैं। जिस समय ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक अभी किसी अधिवक्ता बहन कोर्ट साहिबा का कोई मैसेज आया है, प्लांट के बारे में कुछ पूछ रही हैं। तो आप लोग शिद्दत से लगिए। स्पेशली लास्ट बार कहूंगा कि अगर जीएस स्पेशल क्लास से जुड़ना है, क्लास का मतलब टेस्ट 5 है, 1-1 दिन के अंतर पे है। पहला कल से है, जिसको जुड़ना है कल बात कर सकता है। नंबर यही है 7705090393। बिहार प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी यही नंबर है। यूपीएचजेएस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी यही नंबर है। व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका प्यार स्नेह बना रहे। सभी अधिकारी मित्रों का जो पद पे पदस्थ हैं, अभियोजन अधिकारी, सीनियर अभियोजन अधिकारी, सीजीएम, एसीजीएम, जूनियर डिवीजन, एडीजे, डीजे, सारे ऑफिसर्स को करबद्ध अपना आभार नमस्कार प्रकट करता हूं। सबका सहयोग है तो ये ऊर्जा यहां तक पहुंच पाती है, और सबसे बढ़कर परमात्मा की कृपा है। कल फिर मिलेंगे पूरे ऊर्जा से लवरेज होकर। कुछ कम नंबर भी उत्तराखंड में आए, उसमें एड़ लगाइए, निराशा की बात सोचिए तक नहीं, बिहार सामने है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा कीजिए। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सबको हमारा जय सिया राम।